जितनी भी हम गाएं, जितने भी, चाहे वह अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकास किया है, तो कहीं न कहीं उनमें गुरु की ही महत्ता रही है। और बिना गुरु के आज तक से, इसीलिए तो भगवान हैं, वे कई गुरु बनाए। हाँ, जहाँ से जिसको जैसी उपलब्धि हो पाई वो उनको गुरु मान लिए। और ये कोई शाश्वत ये भी नहीं है कि हम किसी जैसे मनुष्य है उसी को हम गुरु माने, या जहाँ से जैसा शिक्षक, क्योंकि ये गुरु ही हमको बताए हैं कि जहाँ से भी जैसे शिक्षा मिलता है वो हमारा अपना गुरु होता है। तो वैसे ही गुरु की महिमा बहुत ही बड़ी है। और उसमें भी कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद रहो बताए। अगर भगवान को लखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, उसको पहचान कराने वाले हैं, तो वे गुरु ही होते हैं। तो ऐसे गुरु की महिमा, और आज गुरु पूर्णिमा जो आज इस सत्संग भवन में जो चल रहा है, संभवतः यह हो सकता है, मेरे जानकारी में नहीं है, पहला अवसर जिसमें कवि सम्मेलन के रूप में, और जितने भी देख रहे हैं अधिकांश शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए गुरु ही हैं जो कि इस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े हमारे राष्ट्रपति से पुरस्कृत हमारे आदरणीय जन हैं ऐसे। और इसलिए भाई कर्म करने की बात, हमारे कर्म करने की बात भी अगर कहीं से मिलता है तो वो गुरु के सानिध्य में ही मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके आधार पर हमको फल मिलता है। जैसे कि हमारे अभी एन.एस. साहू जी, 60 में लगता है एन.एस. साहू जी, परंतु जब उसके विस्तृत रूप में जाए तो साक्षात भगवान नारायण हैं। इस प्रकार से है कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे दान दाता हैं, कहीं न कहीं इस बात के साक्षी है कि ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। जहाँ भी धर्म की बात होती है वहाँ पर हमको कहीं न कहीं, जैसे कि अभी हमारे पंचांगम मैडम जी कहें कि आने वाले वर्ष में भी हम इस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलेगा। हम अपनी उम्र को निश्चित रूप से अगले गुरु पूर्णिमा तक के आरक्षित कर चुके हैं। तो ऐसे जहाँ आदमी है जब थक हार जाता है उस समय ही उसकी सारे व्याधियां हैं वो आती हैं। और जब तक से आप में चंचलता है, जब तक से कोई कर्तव्य क्षेत्र में जुटे हुए हैं तो निश्चित मान के चलिए। और ये मेरे को हमारे मोहम्मल्ला जी के बहुत ही मैं कल ससुराल गया था, वहाँ भी इस बात को मैंने कहा। हमारे एक सर हैं वो कहते हैं कि अब की उम्र की और अपनी कमाई है, विशेषकर सेवानिवृत्त वालों को वो कैसे रखें, कैसे संरक्षित रखें, इस बात की भी मैं वहाँ जिक्र किया। अब अपने परिवार के लिए बहुत सारे जी लिए, कुछ बचा है तो हम दो के लिए इसके अतिरिक्त जो सहयोग करना है वो करें। ये बात जो अच्छी बातें गुरु के मुख से निकलती है वो हर जगह परोसी जाती है। आज रामायण की कथा चलती है तो रामायण की कथा कब से चली आ रही, क्योंकि वो अच्छी बात है, सीख देने की बात है। ऐसे ऐसी जो बातें होती है वो निश्चित रूप से, और ऐसे महान कवि जिसे कि गुदगुदाने का, हंसाने का आज के आदमी हैं वो तो इतना हतोत्साही हो गया है कि उसको हंसने के लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती है, और जिसमें कि केवल नहीं बस एक दूसरे को देखो और हंसो भर। और जबकि यहाँ किसी वाक्य को देख करके, और कितना बढ़िया हमारे गजेंद्र जी अच्छे कविता मोदी जी और पप्पू जी के बारे में कहे, तो निश्चित है कि ऐसी ऐसी बातें हमारे इस कवि सम्मेलन में मिलता है। मैं भी आने वाले गुरु पूर्णिमा में
इस प्रकार से जैसा भी सहयोग के रूप में, वैसे तो हमारे संत साहब जी लोग हमारे घर गए थे, वहाँ भी जैसी भी सेवा रही है किए हैं, परंतु उसके अतिरिक्त अगर ऐसी और कोई अच्छे काम होता है कवि सम्मेलन के रूप में, तो वहाँ भी हमारा सहयोग रहेगा। इसी शुभ धन्यता के साथ यह आश्रम है हमेशा संत जनों के लिए, संतों के लिए, और मैं एक समिति के लिए भी साहेब जी लोगों से निवेदन कर रहा था कि एक समिति बने, और समिति है वो सक्रिय एक्टिव समिति रहे, जो कि हर कार्यक्रम के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि साहेब जी लोगों को हम भक्त लोगों के पास में यहाँ जाना पड़ता है, प्रेरित करते हैं कि ऐसा कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग आइए, ऐसे करके। तो ये समिति है, जिस प्रकार से साल भर की कोई रूपरेखा रहता है, तो उस रूपरेखा के आधार पर वो कार्य है निश्चित समय में हो, और समिति है उसमें भरपूर, जिस प्रकार से हम दीवाल को देख रहे हैं बहुत सारे दान मिला हुआ है, तो निश्चित है साल भर का जो रूपरेखा है उसको बनाया जाए, और उसके आधार पर वो कार्य भी समिति के माध्यम से निश्चित हो, ऐसी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। आपने इस समिति ने जो कवि का रचना साहित्य समिति ने जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए कृतज्ञता जाहिर करते हुए आप सबके श्री चरणों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। बोलिए संत कबीर साहिब की जय।